तुम्हें क्या लगा कि अगर धर्मपाल ने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाली तो धर्मपाल ने यूट्यूब क्विट कर दिया? धर्मपाल इज नॉट अ क्विटर, ही इज अ स्क्विटर। इतनी जल्दी अपनी 28 वीडियोस की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। तो अब जब इतने टाइम बाद वीडियो बना ही रहा हूं तो क्यों ना एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बनाऊं जिससे आजकल के बहुत सारे सो कॉल्ड जेन ज़ी एंटरप्रेन्योर्स ट्रिगर हो जाए। नहीं समझ में आया? चलो बताता हूं। जब से लेके इस देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला बना है ना, तब से लेके इस देश के यूथ्स में एक होप आया कि इतने छोटे से काम को करने वाला आदमी इस देश की टॉप नॉच पोजीशन को अगर संभाल सकता है तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पर इसी होप या फिर मोटिवेशन को मैनिपुलेट करके किस तरह से लोग अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए उन्हीं यूथ्स का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ये आज हम देखेंगे। तो बच्चों, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लो, क्योंकि आज हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आपका ठुसिया बनाया जाता है अपने बिजनेस को चमकाने के लिए। देखो, बिजनेस का सीधा उसूल है कि इमोशन नहीं चलता है। ठीक, बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, P&L अकाउंट देखना पड़ता है। ये भाई साहब है हमारे 20-22 साल के ब्रेन वॉश चाय बेचने वाले वॉनबी एंटरप्रेन्योर्स के कुल देवता श्रीमान प्रफुल्लेंद्र दास दामोदर दास लोमड़ी। ये भाई है MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी के फाउंडर। भाई का इन्फ्लुएंस बड़ा तकड़ा है। आज की डेट में ये बहुत सारे यूथ्स के लिए एक आइकन बन चुके हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने जो अपनी ये चाय की दुकान खोल रखी है, जिसे ये फ्रेंचाइजी कहते हैं, वो बहुत प्रोग्रेस कर रही है। वो इसलिए बिकॉज इन्होंने अपने धंधे को इतना यूलोजाइज कर रखा है कि लोग इनकी मैनिपुलेटिव बातों में आकर ब्रेन वॉश हो जाते हैं और अपना उस तरह से कटवा बैठते हैं जिस तरह से इंग्लैंड के प्लेयर्स ने इस बार IPL के फ्रेंचाइजी ओनर्स का काट रखा है। नमस्ते, आप कैसे हैं सब लोग? मैं प्रफुल्ल बिल्लौर MBA चावला आ रहा हूं MBA चावला मुखर्जी नगर दिल्ली में आप सभी से मिलने और आपसे बातें करने। जी हाँ, अब चाय बेचने वाले लोग सेमिनार्स अरेंज करवाने लग गए आपके करियर को सेट करने के लिए, आपको मोटिवेशन देने के लिए, आपके फ्यूचर को एकदम सिक्योर करने के लिए। चलो, एक बार को मैं वो चीज भी मानने को तैयार था, पर कर भी कौन रहा है भाई, जिसका खुद का बिजनेस लॉस में जा रहा हो और उसको अपना एक कप चाय बेचने के लिए मोटिवेशन देना पड़ रहा हो। वाह भाई, ये कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, ही इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर एंड अ मार्केटिंग आर्टिस्ट। अब मेरा किसी भी चीज का बिजनेस है, सपोज दैट मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूं, तो मैं किस तरह से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करूंगा? मैं कहूंगा कि आवर इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एरिया, वी हैव दिस मच सिलेक्शन रेशो, वी हैव दिस फर्नीचर, वी हैव दीज हाईली क्वालिफाइड टॉप नॉच फैकल्टीज। बट भाई, अपनी चाय की फ्रेंचाइजी का प्रचार ये कहकर नहीं करते कि इनकी चाय में स्पेशलिटी क्या है। क्या इनकी चाय में ऐसी चीज है कि मैं संजू भाई की चाय छोड़कर जहां पर भी इनकी चाय की दुकान है उधर जाके चाय पीऊं? भाई, अपनी चाय का प्रचार करते हैं मोटिवेशन देके। तो मेरे को पता था मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था। मेरे ईगो तो बहुत ऊपर था भाई, मैं अच्छी फैमिली से हूँ, मैं तो चश्मा पहनता हूँ, मैं आईफोन जानता हूँ, मैं घड़ी जानता हूँ, मेरे को चाय का ठेला क्यों डालना था? प्रफुल्ल भाई, अगर आपने ये सोचकर अपनी चाय की फ्रेंचाइजी खोली थी ना कि दिस आइडिया इज यूनिक, तो आप जितने मार्केटिंग में तुर्रम खान हो ना, उतने ही बड़े बेवकूफ भी हो एज अ बिजनेसमैन, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग यूनिक एंड बीइंग स्टूपिड। भाई, मैं ये बात सोच रहा हूँ कि एक आदमी चाय के धंधे में क्या ऐसा पोटेंशियल देख रहा है कि वो इसकी पूरी की पूरी एक फ्रेंचाइजी बनाने चला है। ब्रो, अ कप ऑफ टी इज नॉट अ यूनिक थिंग, वेयर आर यू लिविंग? कोई चीज यूनिक या फिर फ्रेंचाइजी लायक तब होती है जब वो सबके पास इजीली अवेलेबल ना हो। अब सपोज दैट मेरा पिज्जा खाने को मन करता है, तो या तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा या फिर डायरेक्टली किसी होटल चला जाऊंगा उस चीज को कंज्यूम करने के लिए। तो वहां पर मुझे वेज में भी वैरायटी मिल जाएगी और वहां पर मुझे नॉन वेज में भी वैरायटी मिल जाएगी। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूं और वेज में भी मुझे काफी सारी वैरायटीज मिल जाएगी, जैसे नापोली, मार्गेरिटा, और उसमें भी चीज बस्ट करना है नहीं करना है, और उसके ऊपर से मैं ऑरिगेनो डाल सकता हूं, चिली फ्लेक्स डाल सकता हूं अपने पिज्जा को एक्सोटिक बनाने के लिए, और उसके ऊपर केचप ऐड कर सकता हूं। और उसकी प्राइसिंग भी उन्होंने उस हिसाब से कर रखी है बिकॉज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर सिंगल आदमी के पास अवेलेबल नहीं है। अब आ जाओ चाय के ऊपर, क्या मिला दोगे उसमें ज्यादा से ज्यादा? इलायची, काली मिर्च, लौंग। अरे भाई, ये चीज तो गौतम अडानी से लेकर गौतम मिस्त्री तक के घर पे है। तो जब यही चीज मैं 10 रुपए से भी कम में अपने घर पर प्रिपेयर कर सकता हूं, तो क्या ऐसी चीज मुझे कंपेल करेगी कि मैं तुम्हारी फ्रेंचाइजी की दुकान के ऊपर चाय पीकर अपनी जीवा नामक इंद्री की तृप्ति करूं? और देखते ही देखते तुम्हारी चाय की टपरी एक फ्रेंचाइजी बन जाए। तुम मुझे दोगे 10 रुपए में इतनी चाय, जबकि मैं खुद अपने घर पर ही 10 रुपए से भी कम में इतनी चाय पी सकता हूं, और वो भी अपनी देख रेख में, बिल्कुल अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। और तुम लोग तो चाय पत्ती भी वो वाली यूज करते हो जिससे तुम पहले ही 2-3 चाय निकाल चुके हो, है ना? अब तुम मुझे बताओ कि तुम 10-15 रुपए की चाय में क्या ऐसा लड़िया तड़िया मिला दोगे कि जिससे मेरी जीभ मेरे मुंह से बाहर निकलकर ऐसी रेंगती हुई तुम्हारी फ्रेंचाइजी तक चली जाए। तुम अगर किसी रैंडम शॉपकीपर की दुकान के ऊपर ऐसे ही भी चले जाओ ना कुछ चीज परचेज करने के लिए, तो चाहे तो तुम्हें वो भी ऑफर कर देगा। तो इसलिए बेवकूफ बनाना बंद कर दो, ठीक है? बी टेक चाय वाली। सर, जिंदगी
ज़िंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा बीटेक करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से ही शुरुआत क्यों ना करूं। और मैं बिहार के बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं और कभी भी किसी भी बड़े चीज़ की शुरुआत हमेशा 0 से ही होता है, तभी वो 100 लेवल पे जाता है। कि ज़रूरी नहीं हमेशा हर काम लड़का ही करे, लड़की भी कर सकती है। तो ये आज स्टार्टअप बहुत छोटा है, उम्मीद ये है कि इसे बहुत बड़े, उम्मीद नहीं जिद है कि इसे बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। दिस इज इनफ भाई यार, बस अब मुझे नहीं करना, नहीं मैं जा रहा हूँ, सही में जा रहा हूँ मैं कसम से। नहीं मतलब आप अपने बीटेक के 4 साल के कोर्स में 10 से 15 लाख रुपया मरवाओ, फिर जब आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आपने एक साइड बिजनेस खोला अपने डेली के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। ठीक है, आपने जो किया बिल्कुल सही किया, ओके, बट आपको अपने वो चाय का कप बेचना है, उसके लिए आप स्केपगोट बना रहे हो फेमिनिज्म और मोटिवेशन को। इकराम भाई के साला इतना पैसा कोचिंग पे भी मरवाया और अब एनडीए भी क्लियर नहीं हुआ। बीटेक चाय वाली। कि जरूरी नहीं हमेशा हर काम लड़का ही करे, लड़की भी कर सकती है। तो ये आज स्टार्टअप बहुत छोटा है, उम्मीद ये है कि इसे बहुत बड़े, उम्मीद नहीं जिद है कि इसे बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। क्यों ना मैं भी जिस तरह से इस दीदी ने वुमेन कार्ड खेल के सबको इमोशनल किया, वैसे ही मैं सबके पिछवाड़े में देशभक्ति का डंडा देकर सबको इमोशनल करके अपने चाय की दुकान चला लूं। एक बार चाय की दुकान चल गई, लोग इमोशनल हो गए, उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा, पकड़ लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एनडीए चाय वाला और मेरा बचपन से ये सपना था कि मैं एनडीए में जाऊं। दोस्तों इसके लिए मेरे बाप ने बहुत ज्यादा मेहनत की, मेरी कोचिंग के ऊपर 2-3 लाख रुपए उड़ाए और आज फाइनली मेरे पापा के पैसों की मेहनत रंग लाई। मैं आज फाइनली पहुंच चुका हूं एनडीए खड़कवासला से 150 किलोमीटर दूर अपनी चाय का ठेला लगाने, जहां पर मेरी मुश्किल से 10 चाय बिकती है। तो दोस्तों एक बार कमेंट में वंदे मातरम जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो यहां पर आके मेरे ही स्टॉल पर आकर मेरी ही चाय पियो, वरना तुम्हें देश का गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये चाय देश के नाम पर है। हम जब भी आपको यहाँ पर चाय सर्व करते हैं तो सबसे पहले जय हिंद बोलते हैं और जय हिंद बोलकर ही आपसे चाय का घूंट पिलवाते हैं। तो अगर आप अपनी देश की आर्मी से प्यार करते हो, अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो यही आकर चाय पीना है। जय हिंद। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अब वो वाले जो स्टूडेंट्स जो सही में अपनी एजुकेशन में काफी ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं या फिर उनका थोड़ा बहुत पढ़ाई में मन लग जाता है, वो जब आपको देखेंगे तो वो भी वही सोचेंगे ना कि अगर इनका बिजनेस चल रहा है तो हमारा भी चल जाएगा, हम भी चाय की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। इस तरह से अपनी पढ़ाई से तो जाएंगे ही जाएंगे और जितना उनकी पेरेंट्स ने उनकी एजुकेशन के ऊपर आज तक पैसा लगाया था वो भी। अब आप में से कुछ लोग जो अपना अर्न करने की सोच रहे हैं या फिर जो कॉलेज टाइम में है और अपने लिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, तो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऐसी वीडियोस देखकर ऐसे लोगों से ब्रेन वॉश होकर ये सब काम कर रहे हो तो भाई बेकार है। ये खुद तो गए ही गए हैं, ये तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ में। अब कुछ जीनियस जो अभी भी इन जैसे लोगों को बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर्स मानते हैं, वो एक बार जरा शार्क टैंक का एग्जांपल ले लो। शार्क टैंक में जो एडिबल प्रोडक्ट्स आए थे उनका विजन सही में बहुत एडवांस था, उनमें इनोवेशन भी थी, उनकी शेल्फ लाइफ भी आपसे अच्छी थी, उनका आइडिया भी यूनिक हुआ, बट स्टिल उनमें से 99% फेल हो गए। क्यों? बिकॉज वहां पर जो रियल एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं ना, उन्हें भाई सब कुछ पता है कि बिजनेस किस तरह से चलता है। ओके, एक बार अच्छे से सोचना और एक बार अपने गार्डियंस के बारे में भी सोचना जिन्होंने अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस किया है आपको एजुकेट करने के लिए। तो चलो भाई आज की वीडियो को यहीं पर दी एंड कर देते हैं और सॉरी बहुत ज्यादा कि मैं 1 महीने से कोई वीडियो नहीं डाल पाया, बिकॉज मुझे अपना पूरा जो सेटअप था इसको चेंज करना था। यार एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नया सेटअप कैसा है, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक बहुत बड़ा लाइक इस वीडियो को दे देना, और अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर सकते हो। और अब पहले की तरह एकदम रेगुलरली वीडियोस आया करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।